Poem The Pulley by George Herbert. George Herbert, as I have discussed when I was teaching, John Donne's Death Be Not Proud, how the metaphysical poet makes use of conceits. Conceits means far-fetched comparisons, metaphors, but they are the extended metaphors where the poet makes comparisons between two seemingly disconnected things. So George Herbert is also one of the metaphysical poets, and in this poem he has used the conceit of pulley. I'll tell you a little bit about the poem and then we'll come to the title of the poem, why he has used this title, the suitability of the title to the poem. The Pulley by George Herbert is a religious metaphysical poem which centers on the pulley as a prime conceit in the poem. सो एज आई टोल्ड यू, इन्होंने पुली को जो है, पुली जो एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि वेट को उठाते हैं और वेट जब उठता है वो सेंटर में जाता है, फोर्स लगता है और वो फिर वापस से नीचे आता है. तो इन्होंने जो है पुली को एक मेटाफिजिकल कंसीट के रूप में यूज़ किया है. और क्यों किया है ये मैं I'll tell you in the coming, when I have discussed about the poem. Herbert, wants to unveil the truth that why human beings are so restless and unsatisfying despite having all things he wants. इंसान जो है वो उसके पास सब कुछ होते हुए भी क्यों वो इतना रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है. उन्होंने पुली जो पोयम है और पुली जो एक कंसीट को यूज़ करके, एक इस मेटाफर को यूज़ करके जो है उन्होंने ये सच्चाई बताई है कि इतना सब कुछ होते हुए भी इंसान इतना रेस्टलेस क्यों रहता है. क्योंकि ये अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इंसान को जो है वो भगवान को याद करता रहे, भगवान के पास वापस आए. तो वो एक इन्होंने जो है इस पोयम में बताया है कि ईश्वर ने हमें रेस्ट आसानी से क्यों नहीं दिया. क्योंकि रेस्ट अगर हम करते रहेंगे तो वी वोंट बी एबल टू मेक प्रोग्रेस. एट द सेम टाइम अगर हमको रेस्ट मिल जाता है तो वी विल नॉट think about God or remember God. So after God made this universe, he gathered all the blessings of the world in a glass and distributed them to the human beings one after another. तो इन्होंने इस पोयम में बताया है कि सारी की सारी ब्लेसिंग्स उन्होंने, भगवान ने क्या किया, एक ग्लास में इकट्ठी कर ली और उसको फिर जो है एक के बाद एक ही डिस्ट्रीब्यूटेड to mankind. First he gave the strength, therefore human beings became strong enough to survive. One by one God gave them the beauty, wisdom, honor, pleasure and many other blessings. तो भगवान ने हमें क्या क्या दिया, ब्यूटी दी, विजडम दी, ऑनर दिया, प्लेजर दिया, मैनी और भी हमारे को बहुत ब्लेसिंग्स दी. When almost all was gone, God kept rest at the bottom of the glass, thinking that both should losers be if the rest is given. तो उन्होंने रेस्ट को अपने पास रख लिया ग्लास में सबसे नीचे. क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि रेस्ट जो है अगर इंसान को देते हैं तो भगवान भी लूज़र रहेगा और इंसान भी लूज़र रहेगा. क्यों? बिकॉज व्हेन we get all we want in the sense of sufficiency, we may forget God. तो अगर दो कारण भगवान क्यों लूज़र रहेंगे कि यदि हमको सब कुछ मिल गया और फिर हमें शांति भी मिल गई, रेस्ट भी मिल गया, तो हम भगवान को भूल सकते हैं. ऑन वन हैंड when human beings get rest, they forget God and take a rest. As a result, God will lose the love and affection of human beings.
On the other hand, when rest is given, people will lose strength, honor, wisdom एंड ब्यूटी एंड ऑल अदर ह्यूमन कैपेसिटीज़। तो इन्होंने इसमें ये बताया कि भगवान ने रेस्ट इंसान को दो कारणों से नहीं दिया। एक तो ये कि अगर उन्होंने रेस्ट दे दिया, इंसान को सब कुछ मिल गया, रेस्ट मिल गया, तो फिर वो भगवान के को जो है याद ही नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर हम रेस्ट में ज़्यादा बिलीव करने लग गए, ह्यूमन बींग्स की रेस्ट मिल गया, तो फिर हम जो है स्ट्रेंथ खो देंगे, हमारी सारी कैपेसिटीज़ को खो देंगे, विजडम को कर देंगे, क्योंकि हम कुछ एफर्ट्स ही नहीं करेंगे और हम रेस्ट करते रहेंगे। गॉड नोज दैट मैन इज़ बाय बर्थ प्रोन टू लेथार्जी, दे विल गेट रेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्रेस। क्योंकि इसीलिए भगवान ने रेस्ट नहीं दिया कि बाय नेचर आदमी कैसा है, आलसी है, और अगर उसको रेस्ट मिल गया तो कभी भी जो है वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। प्रोग्रेस एंड द रेस्ट नेवर कम टुगेदर, वी गेट वन लूजिंग द अदर। गॉड इज श्योर दैट मैन विल ओनली प्रेज द थिंग्स गॉड हैज़ गिवन टू देम, नॉट द गॉड हिमसेल्फ। और कह रहे हैं कि अगर रेस्ट मिल गया और तो इंसान की क्या आदत है कि वो गॉड ने जो चीज़ें दी हैं उसकी तारीफ करेगा, पर जो है गॉड को याद नहीं करेगा। मैनकाइंड विल लूज देयर एसेंस, गेट टायर्ड एंड वॉन्डर इन सर्च ऑफ रेस्ट। और जो है इसलिए जो अगर और रेस्ट नहीं मिला तो जो है इंसान अपने एफर्ट्स करता रहता है और रेस्ट की खोज में ही कीप्स ऑन trying and trying, and in this way he makes progress. And when he doesn't get rest, he also remembers God. So in the concluding part of the poem, Herbert gives two reasons behind human beings going to God. First, they will go to God out of the goodness, faith, or divine emotions and inborn loyalty for Him. Secondly, if they do not go to God out of the first cause, they will go to Him when they are टायर्ड। तो कह रहे हैं कि हम जो है भगवान के पास दो कारणों से जाते हैं। कंक्लूडिंग स्टेंजा में वो कहते हैं, एक तो हम किस लिए जाते हैं कि हमारे में एक इनबॉर्न लॉयल्टी होती है भगवान के प्रति, हमारे डिवाइन इमोशंस होते हैं, हमारा फेथ होता है रिलीजियस, तो हम जाते हैं। और दूसरा, हम भगवान के पास अगर पहले कारण से नहीं जाते तो हम कब जाते हैं, जब हम थके हो जाते हैं, थकान। तो वी गो to God praying that please grant us peace and rest. Weariness takes human beings to the shadow of God. So the God decides to keep the mankind away from the rest so as to make him feel the eternal rest can only be found in God. और इसीलिए भगवान ने क्या किया, इंसान को रेस्ट से दूर रखा, जिससे कि इंसान को ये महसूस हो कि जो इटर्नल रेस्ट है, जो शाश्वत रेस्ट है, वो तो हमें किस में मिलेगा, भगवान में ही मिलेगा। फॉर द सेक ऑफ द रेस्ट एट लीस्ट मैन विल रिमेंबर टू गॉड एंड गो टू हिम फॉर हिज लव एंड रेस्ट। और इंसान ने रेस्ट भगवान ने रेस्ट इसीलिए नहीं दिया कि जब उसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो भगवान को याद करेगा, उसके पास जाएगा और उसके प्यार के लिए और रेस्ट के लिए he will remember God. The repining, restlessness or the discontentment with the worldly things will finally lead to man to God. God wanted man to discover the real rest only in him. He alone can truly give the mankind the rest they frantically seek. तो वो भगवान, जब उसको रेस्ट नहीं मिलेगा इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल एफर्ट्स, तो वो भगवान के पास जाएगा। और ये कह रहे हैं भगवान ये चाहते हैं कि इंसान ये डिस्कवर करे कि जो है इस भाग दौड़ और इसकी ज़िंदगी के बाद भी जो है असली रेस्ट और असली शांति लाइज विद गॉड। The poet answers in a simple tone that the reason behind man being so unsatisfying and weary and tired is that God has not bestowed us with the precious jewel rest, but kept the jewel rest with him. तो गॉड ने हम ये जो प्रेशस ज्वेल है, जो ये हीरा है, रत्न है, ये अपने पास ही रख लिया, जिससे कि हम जो है भगवान को याद करें और ये बिलीव करें कि
जो रेस्ट is lying with God. So, for the sake of rest, we always run from here to there. We think now we are complete because we have everything, but the moment we feel so, another moment we feel empty and become restless. This is what exactly God wants us to be. If this happens to us, then only we remember God and go to Him for the rest. Now I'll tell you about the title of the poem, why he has taken this the pulley, the mechanical device, as a metaphor, as a conceit. The title of the poem, The Pulley, is a conceit that carries conceit I have also already discussed in my lecture on John Donne. Is a conceit that carries the theme of the poem. In pulley, from the mechanical point of view, to operate it, a kind of power and force has to be applied to one end to lift the object of the other end. तो मैंने जैसा बताया कि पुली जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें हमें एक एंड पर फोर्स लगाना पड़ता है, उसको दूसरे एंड पर ऑब्जेक्ट होता है, दूसरे किनारे पे ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होती है, उसको उठाने के लिए हमें पहले किनारे पर जोर लगाना पड़ता है और विद द हेल्प ऑफ पुली वी आर एबल टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट. द फोर्स अप्लाइड मेक्स अ डिफरेंस टू द वेट दैट इज़ बीइंग लिफ्टेड. और जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तभी जो है वेट पर फर्क पड़ता है और वेट उठता है, वो जो वस्तु है वो उठती है. द रेस्ट दैट गॉड कीप्स विद हिम इज़ द लेवरेज दैट ड्रॉज द मैनकाइंड टूवर्ड्स गॉड. तो ये इन्होंने जो है वो ये कहा है कि जो रेस्ट, अब मैं बता रही हूँ कि पुली जो इन्होंने मैकेनिकल डिवाइस से जो है इसको कंसीट के रूप में किस तरह से यूज़ किया है कि जो रेस्ट है ना वो भगवान ने अपने साथ रख लिया. तो ये वो एक लीवरेज का काम कर रहा है जिससे कि आदमी क्या है भगवान की तरफ आकर्षित होता है. हमने एक कोना दबाया तो जो है फोर्स अप्लाई किया तो दूसरा कोना जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, एंड दैट इज सिंबॉलिक ऑफ गॉड. Two quite different objects are forcefully compared here, one from the pure physics, that is pulley, and the other from the pulley religion, that is God. तो मैंने आपको जैसा बताया कि ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं दे आर फेमस फॉर यूजिंग कंसीट्स, फार फेस्ड कंपेरिजन्स. अब इन्होंने यहाँ दो बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कंपेयर किया है. एक तो इन्होंने क्या लिया है, पुली क्या है, ये फिज़िक्स से इन्होंने भौतिक शास्त्र से मेटाफर लिया है, कंपैरिजन लिया है. और दूसरा कंपैरिजन किससे लिया है, प्योर रिलीजियन, दैट इज़ गॉड. तो इन्होंने किस तरह से रिलीजियन और फिज़िक्स को जो है कंपेयर करते हुए अपनी बात को कन्वे किया है. द रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड गॉड इज़ कंपेयर्ड विद द मेटाफोरिकल पुली. जो ये जो रिलेशनशिप है आदमी और गॉड के बीच में, इसको किससे इन्होंने जो है पुली से कंपेयर किया है.